बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची के हालिया जारी इम्तहानात के सिलसिले में केमिस्ट्री के पर्चे अव्वल 9 क्लास के पर्चे के साथ हाजिर हैं। आज हम देखेंगे कि एमसीक्यूज़ में हमने किस हद तक इनको सही किया है बच्चों ने और किस हद तक गलत किया है। और एमसीक्यूज़ जितने भी आ रहे हैं उनके 24 एमसीक्यूज़ हैं ऑलमोस्ट, तो उनको देखेंगे कि उनके सही जवाबात क्या हैं और हमने किस हद तक उनको सही किया है। लेकिन इस अपडेट से पहले 2-3 अपडेट हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहली बात यह कि आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट है। उसकी वजह ये है कि मैं आज मैट्रिक के मैथ की जो है वो कुछ पेपर्स के लिए जो है मटेरियल बना रहा था। दूसरे 9th क्लास का अगला फ़िज़िक्स का पेपर होने वाला है, तो लिहाजा आज की ये वीडियो कुछ लेट है। तो ये जो है सुस्ती थोड़ी सी जो है उसको दरगुजर कीजिएगा। दूसरे ये कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पर तमाम डिजिटल मटेरियल जो है मौजूद होता है तैयारी करने के लिए, लेकिन बच्चे उसको जो है पहुंच नहीं पाते उस तक। तो मैंने एक तरीका इख्तियार किया है, इसको ज़रूर गौर से सुने, वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत सारी बातें मैं इसमें बताऊंगा। और ये कि जो मेरा चैनल, जब आप मेरे चैनल की कोई वीडियो देखेंगे और चैनल के नाम को क्लिक करेंगे तो ये होम पे आ जाएगा। ठीक है, होम पे जब आएगा तो चौथा टैब कम्युनिटी का होगा। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको आने वाले पेपर्स के बारे में सारा मटेरियल चैनल पे जहाँ भी मौजूद होगा वो मैं यहाँ पे उसके बारे में पोस्ट डाल दूँगा, जिससे आपको पता चल जाएगा। ये चूँकि नेट बंद है तो लिहाजा ये तस्वीर वगैरह नहीं आ रही है, लेकिन इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगला पेपर कौन सा है और क्या आने वाला है। ठीक है, जैसा ये है आगे आने वाले जो हैं क्वेश्चन नंबर 3 इंग्लिश का, उसके लिए मैंने पोस्ट डाली हुई है। ठीक है, इंग्लिश का पेपर है अगला, ये कुछ इम्पोर्टेंट। तो इस तरह मैं आगे अब केमिस्ट्री का था आपका आज, ठीक है, उसके लिए मैंने ये पोस्ट डाली हुई। तो जो आगे पेपर आने वाला होगा आप यहाँ कम्युनिटी टैब पे आएंगे और इसको जितना नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे जो अगला पेपर होगा आपको उसके बारे में अपडेट मिलती जाएगी। ठीक है, तीसरी ये मैं बात आपसे कहना चाहता हूँ कि आप मेरी जो भी वीडियो देखें ये आपके फ़ायदे के लिए बनाई जाती हैं। मेरा मकसद इनसे कुछ इसके अलावा और कुछ नहीं है। मेरा अपना शौक़ है पढ़ाने का, तो लिहाजा, और दूसरी एक तमाम सब्जेक्ट्स को तेज़ी से लेकर चलना, एक कहना चाहिए कि थोड़ा सा एक मुश्किल अमर होता है, उसमें गलतियाँ हो सकती हैं। तो आप जो भी मेरी चैनल की वीडियो देखें जो भी, तो उसमें कमेंट्स ज़रूर पढ़ लिया करें। और उसमें पहला कमेंट जो है, मैं कोई भी मिस्टेक होती है तो एक पिन कमेंट होता है ऊपर, वो मैं डाल देता हूँ। ठीक है, जो सबसे ऊपर कमेंट आ रहा होता है वो मेरा होगा या किसी कमेंट के जवाब में मेरा रिप्लाई होगा, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि इस वीडियो के अंदर कितनी मिस्टेक्स हैं। ठीक है, एक हो या दो या ना भी हो, ठीक है, तो आपको इससे ये कि आपके पेपर में नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, मैं आपके नंबर जो है अच्छा रिज़ल्ट बनाना चाहता हूँ, और ये सिर्फ उसी सूरत में ज़रूरी है कि अगर मेरी भी कोई, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, कोई मिस्टेक अगर होती है तो आपको पता चल जाए और उसको आप ना दोहराएं। तो कमेंट्स को ज़रूर देख लिया करें तमाम वीडियोस के। इससे ये है कि अगर कोई मिस्टेक होगी वीडियो के अंदर तो आपको उसका पता चल जाएगा और आप उसको सही कर लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं मकसद की बात की तरफ। ये केमिस्ट्री का आज का पेपर खुला हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं कि कितने आंसर सही हुए हैं हमारे और कितने आंसर गलत हुए हैं। ठीक है, तो नंबर 1 हमारे पास है, ब्लड इज़ वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ब्लड क्या है? मिक्सचर है, कंपाउंड है, एलिमेंट है, मेटल है। तो सही बात यह है कि ब्लड एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है। ठीक है, अच्छा जी, एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ CH3COOH इज़, एम्पेरिकल फार्मूला क्या है CH3COOH का? तो इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो CH2O। ठीक है, इट इज कंसिडर्ड एज द 4th स्टेट ऑफ मैटर। जी, प्लाज्मा 4th स्टेट ऑफ मैटर है, जो इन तीनों के बाद इस मैटर की एक स्टेट समझी जाती है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद द मास ऑफ दिस पार्टिकल इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन के बराबर जो है इसका मास जो है ऑलमोस्ट इक्वल समझा जाता है, तो वो है न्यूट्रॉन। ठीक है, अच्छा जी, नंबर 5 हमारे पास है लाइन स्पेक्ट्रम
ऑफ हाइड्रोजन एटम वाज स्टडीड बाय, इसको स्टडी किसने किया था? नील बोर ने, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, डी ब्रोगल ने या मैक्स प्लैंक ने? तो इसको जो स्टडी किया था वो नील बोहर ने किया था, ठीक है। अच्छा जी, दिस इज द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन विच कंटेन्स ग्रेटर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नाम से भी आप समझ सकते हैं इसको, ट्रिटियम, ठीक है। इसके अंदर न्यूट्रॉन के ज़्यादा जो है अमाउंट होती है, ज़्यादा नंबर होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नंबर 7 हमारे पास है द रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन 1A ग्रुप इज। 1A ग्रुप में रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा है? तो वो है फ्रांसियम, ठीक है। नंबर 8 हमारे पास है, जो बेरिनर ने एलिमेंट्स को अरेंज किया था किस चीज़ में? ट्राइड्स में, ठीक है, तसलीस में। अच्छा जी, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल्स होते हैं, ये हमेशा याद रखें, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ प्रेजेंटेड बाय मोस्टली, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक साइज, एटॉमिक नंबर, ठीक है। अच्छा जी, सिंथेटिक रेजिन बाइंड्स टू सरफेसेस टुगेदर बाय दिस बॉन्डिंग, ठीक है। रेजिन, सिंथेटिक रेजिन जो है वो दो सरफेस को बाइंड करता है, किस किस्म की बॉन्डिंग से? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयनिक कोवेलेंट बॉन्डिंग से, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है किसी भी किस्म का सिंथेटिक रेजिन जो होता है, और उससे दो सरफेस को जोड़ देता है, ठीक है। नंबर 12 हमारे पास है नोबल gases are stable because their valence shell contains these numbers of electrons, ठीक है, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम में नहीं होता, लेकिन बाकियों में जो है वो यही नंबर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स के जो नंबर होते हैं उसमें क्या नाम है, शेल में, लास्ट शेल में वो 6 होते हैं, जिसकी वजह से उनका जो है एटम जो है वो स्टेबल होता है और मजीद इलेक्ट्रॉन अपने अंदर नहीं ले रहा होता है, ठीक है। नंबर 13 हमारे पास है एट रूम टेम्परेचर मोस्ट ऑफ द आयोनिक कंपाउंड्स आर। अच्छा ये नहीं, ये जो है नंबर 12 जो है हमारा वो है 8, ठीक है, सॉरी, ये मैंने यही मैं कह रहा हूँ 6 से कैसे स्टेबल हो रहा है, ये है 8, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन्स जब हैं लास्ट शेल में तो वो पूरा हो रहा है, जिसकी वजह से मज़ीद इलेक्ट्रॉन नहीं ले पा रहा, ठीक है। तो नंबर 12 हमारे पास जो है वो 8 है। नंबर 13 एट रूम टेम्परेचर मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं मोस्ट ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। नंबर 14 हमारे पास है 1 ATM इज इक्वल टू डैश पास्कल। तो 1 ATM जो है वो 101325 पास्कल्स के बराबर होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस डिफ्यूजेस फास्टर, इनमें से कौन सी गैस जो है वो तेज़ी से डिफ्यूज़ होती है? तो वो है हीलियम, ठीक है। हीलियम की खासियत है कि वो इन चारों में से सबसे ज़्यादा तेज़ी से डिफ्यूज़ होती है। नंबर 16 बेंजीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉल्वेंट। बेंजीन जो है वो सॉल्वेंट किस किस्म का बनाता है? पोलर बनाता है, नॉन पोलर बनाता है, आयनिक बनाता है या यूनिवर्सल बनाता है? तो सही बात यह है कि ये नॉन पोलर सॉल्वेंट की एग्जाम्पल है, ठीक है, बेंजीन। अच्छा जी, नंबर 17 हमारे पास है 69 ग्राम सोडियम इज इक्वल टू 3 मोल्स, ठीक है। द साइज ऑफ पार्टिकल्स इन सस्पेंशन इज ग्रेटर देन 10 raised to power 3, ठीक है। अच्छा, नंबर 19 हमारे पास है दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। यूरिया, यूरिया जो है वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, ठीक है। नंबर 20 हमारे पास है दिस वन इज एन एलॉय। ये तो क्लियर है, स्टील, स्टील एक एलॉय है, ठीक है। अच्छा जी, 1 ग्राम इक्वलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू
तो ये जो है 9 ग्राम, 1 ग्राम इक्वलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 9 ग्राम, ठीक है। So this gas turns lime water milky। जी हाँ, ये एक्सपेरिमेंट भी है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लाइम वाटर को जो है मिल्की कर देता है। दिस हैलोजन इज इन ई लिक्विड स्टेट। जी हाँ, ये ब्रोमीन है, ठीक है। ब्रोमीन वाहिद नॉन मेटल है, ये मैं पहले भी बता चुका था लास्ट वीडियो में केमिस्ट्री की। और दूसरा ये कि हैलोजन है जो लिक्विड स्टेट में होता है। दिस एलिमेंट इज मेटलाइड। तो मेटलाइड जो है वो सिलिकॉन है, ऐसा है। तो ये आज एमसीक्यूज आप देख सकते हैं कि आपने इसमें कितने अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और सही बात यह है कि इम्तहानों के दौरान सिर्फ ये अंदाजे के लिए ये वीडियो जो है आपको दी जाती है, ताकि आप अंदाज़ा लगा सकें कि आपका पेपर कितना अच्छा और कितना ख़राब हुआ है, और बाकी आगे आने वाले पेपर्स में मेहनत कर सकें। तो लिहाजा बेकार कमेंट्स में फ़िलहाल अभी वीडियो के अंदर में टाइम ज़ाया ना किया करें, अपनी पढ़ाई किया करें, ठीक है, ताकि नंबर अच्छे आ सकें। जब नंबर अच्छे आ जाएं, इंशाल्लाह रिज़ल्ट अच्छा आ जाए, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर खुशी के अल्फाज दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।